आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और फिर से आज मैं आपका क्लास टेंथ में आपका एक चैप्टर है जो आपका वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल है। उस क्षेत्रफल से रिलेटेड मैं सवाल बताने वाला हूं। आपको कुछ नहीं करना, पेपर होने वाला है 29 तारीख को मैथ का पेपर में, लेकिन इस चैप्टर से कम 8 नंबर आपके आने वाले हैं। 6 से 8 नंबर आएंगे। पूरे चैप्टर अगर पढ़ लेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तो 8 नंबर आपको आने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। एकदम आसान। अगर कक्षा 8 तक आप पढ़े होंगे तो पूरे सवालों को एकदम कायदे से केवल लास्ट तक देखते चल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से आपको ये क्वेश्चन टच करके ही आएंगे, लगा कर ही आएंगे, छोड़ के ही नहीं आएंगे। आप कभी छोड़ के नहीं आ सकते हैं। आइए हम देखते हैं, इसमें कुछ आपको जानकारी लेना है। ये जो वृत्त होती है, ये वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर डाला गया लंब उसकी त्रिज्या होती है। और ये जो भाग होता है इसको परिधि सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि होती है। अंदर वाले पूरे भाग को एरिया बोलेंगे, इससे घिरा, इसके परिधियों से घिरा ये जो भाग है इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। इसमें 2 फार्मूला याद करेंगे तो यह एक्सरसाइज आपका है, एक्सरसाइज का पहला और दूसरा आपको एक्सरसाइज में बता दूं कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। यह एक्सरसाइज नंबर 12.2 है, 12.1 है। 12.1 का क्वेश्चन नंबर आपको पहला दूसरा इसको मैं बताने चल रहा हूँ। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको देखना है क्या। सबसे पहले वृत्त की परिधि का सूत्र याद की। वृत्त की परिधि, अगर आपसे वृत्त की परिधि कोई पूछे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कोई पूछे तो बस याद रखिएगा 2πr। याद रखिएगा पाई क्या, पाई का मान 22/7 या पाई का मान दिया रहेगा 3.1, चाहे जो भी दिया रहेगा पाई, अगर नहीं देता है तो 22/7 रखिए। और आर क्या है, त्रिज्या है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, वृत्त की क्षेत्रफल, तो ये याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यही दोनों फार्मूले से हम पूरा 12.1 खत्म करेंगे। बस 2 फार्मूला आपको याद करना, कुछ भी नहीं याद करना है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr और वृत्त की क्षेत्रफल होता है πr²। इसी से हम पूरे एक्सरसाइज को लगाएंगे। अब पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, कोई ज़्यादा हमको टेंशन नहीं लेना, कोई ज़्यादा नहीं, बस ये 2 फार्मूला याद है तो आपको लग सकता है। पहला क्या है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्त हैं। एक वृत्त है आपका 19 सेंटीमीटर और एक आपका वृत्त दिया है, एक दिया है 9 सेंटीमीटर। 2 वृत्त हैं। इन 2 वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात, 2 वृत्तों से क्या, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना जिनके इनके परिधियों को जोड़ने के बराबर, एक जो इसको जोड़ा जाए, इनके परिधि सर्कमफ्रेंस, इसका मतलब पहले का सर्कमफ्रेंस और दूसरे का सर्कमफ्रेंस जोड़ने पर जो नई परिधि जो बन रहा है उसके मान ये सी इसके बराबर है। प्रश्न में क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न अगर समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 2 वृत्त हैं, इन दोनों वृत्तों के परिधियों को जोड़ने पर जो नई वृत्त बन रही है उसके परिधि के बराबर है। ध्यान सुनिए, इन दोनों वृत्तों की परिधियों को 2 त्रिज्याएं आपका दे दिया। पहला r1 दे दिया है, पहले वृत्त का पहले त्रिज्या दिया, r2 दूसरे वृत्त का त्रिज्या दे दिया, 9 सेंटीमीटर दे दिया है। इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ने पर जो नई बन रही है उसके परिधि के क्या है, बराबर है। यही कहा है और नहीं मेहमान। तो जो नया बन रहा है उसकी त्रिज्या हमको नहीं मालूम है, मान जाता है कैपिटल R मान जाते हैं। कुछ नहीं करना है, प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार, ज़्यादा टेंशन नहीं देना। क्या करना है, पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर, कुछ नहीं है, पहले वृत्त की परिधि धन दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि। क्या प्रश्न में कहा, ध्यान से सुनिएगा। 2 वृत्त हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग दिया है, एक 19 दिया है, एक 9 दिया है। दोनों का सर्कमफ्रेंस, दोनों का परिधि को जोड़ने पर नई जो वृत्त बनती है उसके परिधि के क्या है, बराबर है। तो नए दोनों के वृत्तों को जोड़ के नए वृत्त के परिधि के बराबर है। हम इसको यहाँ लगा देंगे, इसको हम यहाँ मिटा दें, यहाँ लगाने की कोशिश करें क्योंकि जगह की कमी है। यहाँ हम लगा देते हैं, देखिए कितना सिंपल में। वृत्त की परिधि का सूत्र जानते हैं 2πr, तो 2π पहला वृत्त है तो r1, फिर से 2πr2 अब बराबर
दूसरका का परिधि का सूत्र 2 पाई, या बड़का नया वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या में r, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 और r2 का मान पहले से मालूम है 19 प्लस 9 बराबर r, तो r का मान हो गया 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका नए जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या हो गई 28 सेंटीमीटर। ये आसानी से हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 है। एक मान ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक और वृत्त है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दो वृत्त हैं और इनसे बनने वाली जो एक नया वृत्त बन रहा है उसके क्षेत्र, इसमें एरिया नाप डाल दिया A1 और A2। ध्यान सुनिएगा, दो वृत्त की त्रिज्या 8 और 6 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी इसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर ये जो तीसरा बनता है, मान जाइए A मान जाइए, जो बन रहा है उसके बराबर इसकी त्रिज्या नहीं मालूम है, इसकी त्रिज्या आप R मान जाइए। अब मान जाइए यहाँ क्या दे दिया आपका, आप पहले लिख सकते हैं R1 की जगह पर आप लिख सकते हैं R1 का मान आपका दे दिया, कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर, R2 का मान दे दिया, कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों जो दो क्षेत्रफल हैं A1 और A2, दोनों के क्षेत्रफल जो तीसरा नया बन रहा है उसके क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। दोनों पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बहू, अभी लिखवाए पाई R स्क्वायर, तो पहला था R1 पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर, क्षेत्रफल का था R, इसमें ये माने कैपिटल में, पाई कॉमन लेके काट दीजिए, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, पाई से पाई काट दीजिए, R1 की जब कितना भरेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर, 8 नहीं 64 हो गया, 6 के कितना हो गया 36 हो गया बराबर R स्क्वायर, जोड़ लेंगे तो ये 100 हो जाएगा बराबर R स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर है R स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, R का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए क्या करा, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर, दो वृत्त हैं, एक वृत्त में 8 है एक 6 है, दोनों की क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का योग तीसर के जो क्षेत्रफल बनता है उसके बराबर है, इसके एरिया के बराबर है। इसका मतलब A1 पहला का एरिया दूसरे का एरिया दोनों को जोड़ने पर नए जो वृत्त बनते हैं उसके एरिया के क्या है, बराबर है। तो एरिया का सूत्र भी बताएं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो पहला है तो R1 लिख दिया, दूसरा है तो R2 लिख दिया, पाई यहाँ पाई R स्क्वायर, इसका मान है पाई का मान लेके पाई से पाई काट दिए, नहीं कटता तो पाई का मान 22/7 हमको भरना पड़ता, हम पाई से पाई काट दिए, यहाँ R की जो R1 की 8 8 8 64, R की जब 6 R2 की जब 6 6 36 जोड़ लिए 100 10 का स्क्वायर, R निकल गया आपका, कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा सवाल लग गया, आसानी से आप लगा लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। तो इस तरह से दो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये महसूस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक कमेंट करके बताइए, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नए बच्चे जो 9th में उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, अभी कई बार क्लासेज चलेंगी, अब शुरुआत किया हूँ तो शुरू से मुझे पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब 2 से 3 दिन और 27 तारीख को है, आज 25 तारीख, एक दिन का मौका है। कल मैं आपके सामने एक लंबा सा वीडियो लेके आऊँगा, लंबा के मतलब 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी। इस पूरे एक्सरसाइज छोड़िए, पूरे चैप्टर का 12.1 12.2 सारे समझाने की कोशिश करूँगा कि जिससे आपको ये आने वाले पेपर में कम से कम 6 नंबर का आपका आराम से आ जाए, कहीं से आपको 6 नंबर कटने वाला नहीं है। तो आप वीडियो में लगे रहेंगे। कल का जो वीडियो बनेगा वो मैराथन क्लासेज चलेंगे, इस चैप्टर का जो 12.1 है, 2 है और 3 जो भी चैप्टर बचे हैं सारे चैप्टरों का एक्सरसाइज मैं चलाऊंगा। और मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आप कल के क्लास को मिस न कीजिएगा, क्योंकि कल आपका शायद जो नए बच्चे जो इस समय बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं हाई स्कूल में,
तो हाई स्कूल के जो बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो कल भर का मौका है। तो कल मैं एक 12.2 लेकर आऊँगा, उसके लिए आपको लगे रहना है। फिर लेके आऊँगा कल, लेकिन तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।